खतरनाक मॉन्स्टर्स, अजीबो गरीब मखलूकात, बहुत सी दौलत और छुपा हुआ खजाना। ऐसी जगह जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। एक नामालूम के पास है इसका राज, और कुछ खास लोग ही उस राज तक रसाई रखते हैं, जिनको कहते हैं हंटर्स। चाहे जितना भी हो मुश्किल, नहीं समझेगा अब ये दिल। खुल जाए सब दरिया, छू ले आसमां। चाहा हमने जो मिल जाएगा वो हमको। जवां रहे ये हौसले, तूफानों से टकराए, मिलकर साथ हम जीत ले ये जहां। अपना कोई गम, न डरेंगे बढ़ेंगे, रोके ना कोई हमें। चाहे जितना भी हो मुश्किल, नहीं समझेगा अब ये दिल। खुल जाए सब दरिया, छू ले आसमां। हमें बढ़ते जाना है आगे, और बेहिसाब होगा एक दिन तो पूरा यहाँ। मैं हार मानता हूँ। ये क्या? इधर आओ। तुम एक नंबर के धोखेबाज हो। तुम वाकई में किसी भी चीज के लायक नहीं हो, बस दूसरों का एग्जाम खराब करने आए हो। तुमने सही समझा, हर साल यही करता हूँ और आगे भी यही रवायत बरकरार रखूंगा। हंटर एग्जाम पास करने का मेरा कोई मकसद नहीं था, मैं यहाँ सिर्फ मजे के लिए आता हूँ। हाँ, हंटर एग्जाम का थर्ड राउंड ट्रिक टावर पर हो रहा है, जहां बहुत लंबी सजा पाने वाले कैदियों को रखा जाता है। गॉन और उसके फ्रेंड्स को चुना गया 5 on 5 मुकाबले में, जिसमें उन्हें कुछ कैदियों से लड़ना था। तोम्पा की हरकतों की वजह से वो पहले ही एक शिकस्त का सामना कर चुके हैं। अगला राउंड है गॉन वर्सेस सैदोकान। अगली फाइट में क्या होगा? तो जैसे कि तुम देख सकते हो कि मैं बाकी सब लोगों की तरह स्ट्रांग नहीं हूँ। मुझे फाइट करना पसंद भी नहीं है, और ना ही कोई दूसरा खेल वगैरह। मैं भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही हूँ। हाँ, अपने सर का इस्तेमाल ज्यादा अच्छा करता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। तो ठीक है, मैं एक गेम लेकर आया हूँ जिसे हम दोनों खेल सकते हैं साथ। गेम? हाँ, इस गेम में ना तो ज़हनी मुशक्कत करनी पड़ेगी और ना ही जिस्मानी। कैसा गेम? हम दोनों एक साथ कैंडल जलाएंगे, और जिसकी कैंडल जल्दी बुझ जाएगी वो हार जाएगा। समझ गए? समझ गया। ये तो आसान गेम है, चलो शुरू करते हैं। चलो ठीक है, फैसला करो। इन दोनों में से तुम्हें कौन सी कैंडल चाहिए, सोच के बताना। लंबी वाली कैंडल के लिए O दबाना है, और छोटी वाली कैंडल के लिए X दबाना होगा। इसमें भी रूल्स फॉलो किए जाएंगे। तो मतलब हमें इसमें से एक चुनना है? ये तो एक ट्रैप लग रहा है। आमतौर पर हर कोई लंबी वाली ही चुनेगा, लेकिन मुझे यकीन है कि इसने इसमें कुछ ना कुछ किया हुआ होगा। लेकिन हर कोई ऐसा ही सोचेगा। ये भी एक ट्रिक हो सकती है, और हो सकता है उसने छोटी कैंडल में बेईमानी की हो। मतलब ये कि कुछ यकीन से नहीं कह सकते। तो अब कोई रास्ता नहीं है। असल में तो तुम यहाँ आकर फंसे हो। तुम अपना मुंह बंद रखो। ठीक है। आमतौर पर इस तरह की चीजों में से जब एक ऑप्शन चुनना हो तो तब लोग घबरा जाते हैं और फैसला नहीं कर पाते। हाँ, ये वाकई एक मुश्किल मरहला है। इसमें से सबसे बुरी चीज ये है कि अगर आप गलत फैसला करें तो इसका असर दिमाग पर पड़ता है। बेहतर होता कि दोनों ऑप्शंस सेम होते।
परेशानी की कोई बात नहीं है। आराम से सोचो अच्छी तरह और फैसला मेजॉरिटी के हिसाब से करना। जिससे मशवरा लेना है ले लो, तुम्हें पूरी आजादी है इसमें। हे, कौन सी कैंडल चुनूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन? अब फैसला तुम्हें करना है। हमें तुम्हारा हर फैसला मंजूर होगा। जो ठीक लगे वो चुनो। क्या तुम्हें यकीन है वो कोई भी फैसला ज्यादा सोच समझ कर नहीं करता? हमारे ज्यादा सोचने से बेहतर है कि ये फैसला गौन पर छोड़ दें कि उसकी हिस्स क्या कहती है। मुझे नहीं लगता ये फैसला ठीक रहेगा। तो क्या मैं चुनूं? चलो ठीक है, मैं चुनूंगा सबसे बड़ी कैंडल। तो तुमने बड़ी कैंडल चुनने का फैसला किया है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि बड़ी कैंडल को लेने का फायदा ये है कि वो देर तक जल सकती है। क्या इसने ये सोचकर ऐसा फैसला किया? मैं जानता था वो सोचकर फैसला नहीं करेगा। तो अब हम क्या करें? लेकिन इसका अंदाजा तो हमें भी नहीं हो रहा था कि कौन सी कैंडल में ट्रैप होगा। चलो ठीक है, तुम्हें बड़ी वाली कैंडल मिलेगी। ये लो, छोटी वाली मैं रखता हूं। चलो आ जाओ, अब जलाने का वक्त है इन्हें। ToonWorld4all.me नॉर्मली एक कैंडल को पूरी तरह खत्म होने में कितना टाइम लगता है? मेरे ख्याल से 5 से 6 घंटे। इसे बचाना होगा, हवा बहुत तेज चल रही है। नीचे से बहुत तेज हवा आ रही है इस वक्त। इसका मतलब है कि हमें बहुत एहतियात से काम लेना होगा। हमें एक लम्हा भी सुकून से नहीं बैठ सकते। देख रहा हूं कि तुम्हारा ध्यान मेरे ऊपर ही है। आखिर ऐसा क्यों है? हाँ, क्योंकि तुम लाजमी कुछ बुरा करने का सोच रहे हो, वरना देख लेना सबसे पहले कैंडल तुम्हारी बुझेगी। मैं कुछ भी नहीं करूंगा क्योंकि मैंने सारा काम पहले ही कर लिया है। देख लिया तुमने? वो देखो, गॉन की कैंडल अचानक से बहुत तेज जलना शुरू हो चुकी है। यकीनन उसने उसकी कैंडल में गन पाउडर या फिर कोई दूसरी जलाने वाली चीज मिलाई है ताकि कैंडल जल्दी खुल जाए। इस तरह तो उसकी कैंडल अगले 2 से 3 मिनट ही जल पाएगी। ये गलत है। हम जानते हैं तुमने बड़ी कैंडल के साथ कुछ गड़बड़ की है। तुम गलत सोच रहे हो। मेरे पास तो ऐसी 4 कैंडल्स तैयार थी। अभी जो हुआ है ये तो वैसे भी हर हाल में होना ही था। तुम पर मैंने ये जाहिर किया कि सिर्फ एक ही कैंडल में गड़बड़ है, क्योंकि दोनों कैंडल्स में फर्क ही इतना कम था कि सोचना मुश्किल था कि कौन सी चूज करें। बहुत मुश्किल कर दी ना मैंने। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तुम कोई भी कैंडल चुनते, मैं तुम्हें वही मिट्टी के तेल वाली कैंडल देता। तो अब फैसला हो चुका है, जीत मेरी ही होगी, तुम हारोगे। अगर इस कैंडल की आग तेज हो गई है तो फिर थोड़ी सी हवा मेरी कैंडल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये क्या कर रहे हो? देखो मैं जीत गया।
यस। ओह, ये लड़का तो वाकई बहुत तेज है। इसमें सलाहियत है किसी भी बुरी सूरत हाल का फायदा उठाने की। आई लाइक इट। मैं मुतासिर हुआ इस लड़के से। मैं जीत गया। शाबाश कौन, छा गए तुम तो। मुझे उम्मीद है कि ये गेम हम लोग ही जीतेंगे। बेवकूफ, गेम खेलते हुए अपने दिमाग को भी हाजिर रखना होता है। अगर तुम्हें किसी को बेवकूफ बनाना है तो उसके लिए सैक्रिफाइस करना होता है। मैं जीता नहीं, तुम जाओ और जीत के आना। अब मुझसे मुकाबला करना होगा। ठीक है, तो अब मैं जाऊंगा। अब मुझसे मुकाबला करना होगा। इसकी बॉडी तो देखो, और शक्ल भी। इसका मतलब समझते हो? मैं अब तक 19 लोगों को मार चुका हूँ, लेकिन अभी भी मजा नहीं आ रहा क्योंकि 19 एक ऑड नंबर है। तो क्यों ना तुम्हें मार के इस ऑड को इवन किया जाए। अब हमारा सामना सीरियल किलर से है। मुझे खुशी है कि हम इस खेल में अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, इसीलिए मैं जान लेना जरूरी समझता हूँ। खौफनाक डर, जान जाने की दहशत और जीतने का जुनून। डर के मारे इसका क्या हाल हो रहा होगा। बहुत खूब, तुम फैसला कर सकते हो कि हम कैसे लड़ेंगे। तुम्हारी बात ठीक है। बहुत हिम्मत है तुम में। बहुत अच्छी तरह जानता हूं तुम कहां तक जाओगे। ये बहादुर बनने की एक्टिंग कब तक करोगे? अगर ऐसा है तो ये डेथ मैच होगा। हम लड़ेंगे और उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक हम में से कोई एक मर नहीं जाता। सुन लो, मैं तुम्हें इस लड़ाई में उस जगह तक ले आऊंगा जब तुम अपनी जिंदगी की भीख मांगोगे और मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। डर के मारे तो इसका दम ही निकल गया होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। चलो शुरू करो। आखिर ये चीज क्या है? हम उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक हम में से कोई एक मर नहीं जाता। क्या इसने सुना नहीं इस बात को? इसको तो मुझे देखते के साथ ही डर जाना चाहिए था। रुक जाओ, अभी एक जरूरी बात बताना भूल गया। किसी भी किस्म का हथियार इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ अपनी हिम्मत के बल पे लड़ना होगा। और हाँ, भले से मैं एक एग्जामिनर के तौर पर यहाँ आया हूँ, लेकिन मैं हूँ एक कैदी, इसीलिए मुझे हथियार रखने की इजाजत नहीं है। ठीक है, समझ गया। हथियार फेंक देता हूँ। अगर अब कुछ नहीं कहना तो मैं ये मैच शुरू करना चाहूंगा। समझ नहीं आ रहा बात क्या है। शुक्र है कि इसने हथियार फेंक दिया, वरना आज मेरी खैर नहीं थी। लेकिन जितने जल्दी इसने हथियार फेंका है, इसका मतलब है ये उस हथियार के भरोसे लड़ने नहीं आया है। अगर यही बात है तो इसको अपनी सलाहियतों पर बहुत भरोसा है, लेकिन इसकी शक्ल देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा। शायद ये यहाँ से भागना चाहता हो, लेकिन अपने दोस्तों के सामने ये कर नहीं पा रहा। और ये भी हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा बेवकूफ हो, क्योंकि मुझे देखने के बाद तो बड़े से बड़ा हंटर भी डर जाता है। लेकिन काफी सालों बाद ऐसी लड़ाई होने वाली है जिससे मैं परेशान हो गया हूँ।
लेकिन अगर यही बात है तो मेरे पास बेवकूफों से लड़ने के लिए एक और तरीका है। देखते हैं क्या होता है। ये क्या? कुरापिका इसका कैसे मुकाबला करेगा? ये तो मुझे बहुत खतरनाक इंसान लग रहा है। ये कहां से खतरनाक लगता है? अगर मुझसे पूछो तो ये आदमी बस बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। इसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, ना तो इससे मुकाबला करने की और ना ही इसे मारने की। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो क्यों? क्योंकि जब मैंने इसे देखा तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। क्या मतलब हुआ इसका? अब वक्त आ गया है अपनी असलियत दिखाने का। अब तुम गए। वो आ रहा है। ये कमाल था। उसने एक पंच से जमीन में गड़ा कर दिया। कोई बात नहीं, मेरे पास एक और ट्रिक मौजूद है। इसकी बैक पे तो मकड़ी का निशान है, 12 टांगों वाली। इसका मतलब ये तो... हाँ, मैं ये पहचानता हूं। जो कोई भी हंटर बनना चाहते हैं वो सब इस निशान के बारे में जरूर जानते हैं। इस निशान को डाकुओं के मशहूर ग्रुप के मेंबर्स लगाते हैं और इस निशान को फैंटम ट्रोप कहते हैं। क्या वाकई? हाँ, ये बिल्कुल सच है। मैंने भी इस निशान के बारे में सुना है और मुझे ये सब बताने वाला कोई और नहीं, कुरापिका ही था। मेरे जिस्म में मौजूद लोहा मुझे इतनी ताकत देता है कि मैं जमीन में गड़ा कर देता हूँ। और ये फैंटम ट्रूप का निशान, इन सब चीजों को देखने के बाद मुझसे लड़ने की हिम्मत तो किसी की नहीं होती। तो आखिर ये कौन है? क्या हुआ? डर गए? जबान बंद हो गई क्या? मैं हूं माजितानी, फैंटम ट्रूप के चारों किंग्स में से एक किंग। इसे मेरे वेलकम करने का अंदाज समझो। अभी भी एक मौका है, हार मान लो, क्योंकि खेल शुरू होने के बाद मैं हार भी नहीं मानने दूंगा। हाँ? क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ है? हाँ? अच्छा, मैं हार मानता हूँ। गलती हो गई। मेरी बात तो सुनो, मुझे माफ कर दो। इसको वार्निंग समझो। पहली बात, फैंटम ट्रूप के सिंबल पर मकड़ी के टैटू पर मेंबर का नंबर भी होता है। दूसरी बात, मुझे इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने अब तक कितने कत्ल किए हैं। तीसरी बात, उस ट्रूप का नाम अब दोबारा हरगिज़ मत लेना, और अगर तुमने नाम लिया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये कमाल था। कुरापिका ने तो... मुझे तो पहले ही मालूम था कि ऐसा ही होगा।
तुम ठीक तो हो कुरापिका? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या इस वक्त तुम्हारे करीब आने में कोई खतरा तो नहीं है ना? हाँ, जब मैंने उसे देखा तो मैं उसी वक्त समझ गया था कि ये कमजोर है। और मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ कि वो टैटू नकली था, लेकिन बस वो मकड़ी को देखकर मेरे सामने का पूरा मंजर लाल हो गया। ठीक है, कोई मसला नहीं दोस्त। वैसे अगर सच कहूँ तो अगर मैं कहीं असली मकड़ी भी देख लूँ तो मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं सब भूल जाता हूँ। तुम्हें ये बात हमें पहले बतानी चाहिए थी ना। इसका मतलब है कि मेरे दिल में जो बदले की आग है वो अभी तक वैसी ही है। शायद मुझे खुश होना चाहिए। मेरे ख्याल से हमें कुरापिका को मकड़ियों से दूर रखना चाहिए। बिल्कुल। माजिदानी, ये क्या किया तुमने? तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा बेकार निकले। इसका मतलब इसके चेहरे पर जो निशान है वो भी इसने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए करवाया होगा। मेरे ख्याल से अब तुम्हें सारी सिचुएशन समझ आ गई होगी। तो शिकस्तों से मुश्किलात पैदा हो गई है। मैं सब संभाल लूंगी। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। अब मैं हमारी जीत को यकीनी बनाऊंगा। कुरापिका ने मजितानी को हरा दिया। बस एक और जीत और फिर वो ये राउंड पास कर लेंगे। लियोरियो अब अगला चैलेंज कैसे हैंडल कर पाएगा? Next time, trick to the trick. The trick to the trick is a trick. I can't say it. Say it properly.